नमस्कार जी, हम आए हुए समर गोपालपुर कला गांव में। हमारे साथ आज ब्लॉक समिति के मेंबर हैं संदीप जी और इनसो के प्रधान हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। इनके एरिया में जो कौन कौन से गांव लगते हैं और क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं। संदीप जी ना धर्म की राजनीति करते हैं, न जाति की राजनीति करते हैं। अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, विकास की रणनीति पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार संदीप जी। नमस्कार जी, और आपके सभी पत्रकार और सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं संदीप, पंचायत समिति प्रतिनिधि, ठीक है। और गांव में समस्याएं तो इतनी हैं, बस पूछो मत। समस्याओं का तो बस क्या बताएं। सबसे बड़ी समस्या है गांव में पीने के पानी की, ठीक है। और दूसरा, और पानी की तो सारे पानी की समस्याएं हैं, और पानी की निकासी की गंदे नाले इतने भरे पड़े हैं, उनकी कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। पीने के पानी की क्या समस्या? पीने का पानी कम से कम ये लगा लो 2 किलोमीटर दूर से लेकर आना पड़ता है। गांव में पीने का पानी ही नहीं है, ठीक है। अभी पाइप जो सरकारी नलके आते हैं वो डिग्गी के, वो अभी नहीं आ रहे। नहीं, डीगी के नलके आ रहे हैं, उनमें पीने लायक पानी नहीं है, बहुत दूषित पानी है, गंदा पानी है, ठीक है। और उनमें बदबू, पानी जब आता है ना, नलकूप आते हैं तो उसमें बदबू इतनी होती है, बस पूछो मत। मतलब पीने लायक बिल्कुल भी नहीं? नहीं, वो पीने लायक तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जो जहाँ से पानी स्टोर होता है वहाँ गांव में आता है, वहाँ भेड़ बकरियाँ होती है, वो कुत्ते पड़े होते हैं, उसके अंदर गंदगी इतनी है कि आप देखोगे तो बस आप बोलोगे भाई इस पानी को गांव वाले किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? उसका इस्तेमाल तो यही है कि वह घर में आता है तो वो नहाने धोने में यूज़ होता है, और कुछ नहीं होता। कपड़े धो लिए और कुछ, और उससे अलावा कुछ नहीं है। और अपने जानवरों को खिला दिया। पीने का पानी कहाँ से लाना पड़ता है? यहाँ से करीबन बहु रोड पे आगे वो हैंडपम्प लगा रखे हैं सार्वजनिक, वहाँ से लेके आना पड़ता है पानी। मतलब 2-3 किलोमीटर दूर? हाँ, कम से कम 2 किलोमीटर है गांव। आप शाम को कभी आप देखो, वहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ लग जाती है। अभी जो वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है, इसका गंदा होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य यही कारण है कि एक तो औद्योगिक की सफाई नहीं है जी। ठीक है। पता नहीं 2 साल पहले 10 साल पहले कब सफाई हुई थी, उनका कोई मतलब। और फिर उसकी जो चार दीवारी है, जो जानवर उसमें ना घुसे, वो सारी चार दीवारी टूटी हुई है उसकी। नमस्कार। जैसा कि मेंबर साहब बता रहे हैं कि जो यहाँ वाटर सप्लाई का पानी आता है वो बहुत गंदा आता है, मतलब वो पीने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका वैसे जो नहाने धोने के लिए यूज किया जाता है। ये जो वाटर सप्लाई का जी काफ़ी दिनों से विवाद में हुआ था। हमने विभागीय अधिकारियों को और प्रशासन को इसकी लिखित में भी दी थी कि जी पानी गंदा है और ना पानी समय पर है। हफ्ते में 1-2 दिन पानी देते हैं, वो भी खासकर जब नहर में पानी आता है उस टाइम देते हैं। और पानी जो था वो खारा था। दूसरी उसकी मेन समस्या ये है जी कि जो मेन लाइन है, मेन लाइन में आम लोगों को कनेक्शन दे रखे हैं। उस मेन लाइन की वजह से आम जनता तक जो अंतिम छोर के वो जो मकान हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। तो प्रशासन से भी, हमने डिपार्टमेंट से भी बात को रखा था, उन्होंने इस पर कोई खास जोर नहीं दिया जोर। फिर हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, 1-2 प्रदर्शन भी किया हमने उसके ऊपर। फिर विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भाई हम जल्दी इसका निपटारा करेंगे, परंतु वो निपटारा आज तक नहीं हुआ। तो आपने जवाब नहीं मांगा, क्यों नहीं किया गया? हमने किया तो डिपार्टमेंट एक ही बात कहे कि भाई बजट नहीं आया हमारे पास, बजट आएगा उसी टाइम हम कर देंगे। हमने उनको रास्ता आसान भी बता दिया था कि नहर विभाग की जो ज़मीन है दोनों साइड में है, उसमें नहर के साथ आप मर्सिबल पंप लगा दो डिपार्टमेंट का और उससे सप्लाई कर दो, तो कोई भी दिक्कत नहीं किसी चीज़ की। परंतु उन्होंने क्या, विभागीय अधिकारियों ने मिलकर यहीं वाटर सप्लाई में एक बोर लगा दिया और वो खारा पानी था। उसकी वजह से सारे गांव में जिस तरह पानी की सप्लाई हुई तो सारे कोड़े फुंसी लोग निकल गए, बच्चों के, आदमियों के। फिर तंग आके इन्होंने प्रशासन को हमने इतला दी, फिर प्रशासन ने उसको बंद ही करवा दिया। तो ये मेन समस्या है जी पानी की। और सारी टूटी फूटी पड़ी हैं ये पाइपलाइन,
उसमें गंदा पानी में सम्मिलित होता रहे, वही सप्लाई होता रहता है, लीकेज होने के कारण भी वो गंदा पानी हाँ। चला जाता है। वो होता है। फिर दूसरा है कि यहाँ कोई रोस्टर नहीं है गांव में, कि इतना रोस्टर रोस्टर अलग है, बिल्कुल रोस्टर नहीं है। रोस्टर में हाँ जी। ये है कि सुबह शाम पानी छोड़ना होता है, तो उसका इन्होंने कोई प्रावधान नहीं कर रखा कि आधा घंटा या घंटा जिस तरह दोनों टाइम छोड़े तो उससे पूरे गांव में पानी की सप्लाई हो सकती है। हाँ, जैसे रोस्टर होता है, एक समय सारणी बन जाती है, किस समय टाइम पर सारणी। पानी छोड़ना है, हाँ। किस टाइम पर छोड़ेगा है, अगले दिन कब छोड़ना है। हाँ। मतलब वो रोस्टर आप चाहते हो जी, रोस्टर यहाँ पर बने। रोस्टर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। उससे ये पता लगे कि भाई लोग भी अपने समय पर सचेत रहे। हाँ जी, हाँ जी। पानी आओ जब इन लोगों को पता नहीं होता, हाँ, कभी आधी रात को आ जाता है, कभी दिन में आ जाता है, पता पानी नहीं छोड़ चलता, दिया, खाली भी चलता हम रहता है। मजदूर आदमी हैं, वो खेतों में रहें और पानी घूमने जाएगा, बिल्कुल जी, तो ये भी हमने रोस्टर की मांग की थी। बहुत बढ़िया। अभी कितने समय में पानी आता है? अब हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। तो जो प्रधान जी बता रहे कि 2 दिन पानी आता है, बहुत बड़ी समस्या है गांव में, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है और जो पानी की जो खपत है वो बढ़ चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो रही है। और वैसे तो सरकार भी चलाती रहती है जल बचाव के, लेकिन यहाँ जल ही नहीं आ रहा है। तो हर घर को जल मिले, इसके लिए क्या प्रयास करने होंगे? हर घर को जल मिले, हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई अभी हम जैसे गेहूं की खेती लगी हुई है, उसके कटने के बाद में हम नहर के पास से पाइपलाइन दबा के और उस बूस्टर में यहाँ जो मेन डिग्गी है उसमें उस पानी को डालें और पानी की पूर्ति जैसे पूरी हो। सरकार से यही है कि भाई मांग हमारी ये कि भाई हमारी ये 2 काम है। एक तो पीने के पानी का हम वहाँ से दबा के हम 2-3 गांव के चौकड़ जो डिग्गी टाइप की होती है ना, छोटी छोटी टंकियाँ होती हैं, वो टंकियाँ बनवाना चाहते हैं। और दूसरा जो मेन पाइपलाइन के द्वारा जो बड़े बड़े सबमर्सिबलों के द्वारा जो लगा के और अपने ये मेन डिग्गी में पानी डालना चाहते हैं। ठीक है, और उससे क्या है, पानी की कमी भी नहीं होएगी और टाइम पे पानी मिलेगा दिन तक। ठीक है, और सेम जैसे ही मेरा जो दूसरा गांव लगता है मेरे अंडर में, उसमें भी सेम समस्या यही है, पानी की पीने की तो ये लगा लो हर जगह यही है। ठीक है, ठीक है। हमने देखा है आपके एरिया में जो गंदे पानी की भी समस्या है, तो गंदे पानी की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? गंदा पानी जो समस्या का इसका तो यही है, ये जो नाले की साफ सफाई हो जाए और ये दोबारा से पक्के हो जाए, टूटे फूटे पड़े हैं नाले। कई बार सरकार ने ऐसी जगह बना दी नाले की कोई कीमत ही नहीं, आज बने अगले दिन बंद करवा दिए, जहाँ बनने चाहिए थे वहाँ बनवा ही नहीं हो नाले। ठीक है, तो अब सफाई हुई थी, जहाँ से सफाई उनकी होनी चाहिए तो वहाँ से सफाई नहीं हुई, क्या बताओ कहाँ से सफाई हुई उनकी। मेन जो रास्तों से जो पानी उनकी पाइपों की जो ये नाले बने हैं बड़े मेन नाले, उनकी सफाई नहीं है। ठीक है, गंदे पानी की निकासी का क्या समाधान किया जा सकता है? हमने सर जी पिछले दिनों यहाँ डीसी साहब थे, वो खुद ही डीसी थे, तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनको दरखास्त लगाई, तो उन्होंने हमारे नाले के ऊपर विशेष ध्यान देकर इरिगेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटर लिख दिया कि भी इनका जो नाला है, सारे गांव का गंदा पानी की सप्लाई उस नाले से होती है, इस नाले की पहले जो सफाई करा दो और बाद में फसल कटने के बाद उसको पक्का बना दो। तो वो प्रतिक्रिया चली हुई है जी, कि फसल कट गई है और नाला ये पक्का बनाने के लिए उसकी कीकर क्या कर जो हैं काट रहे हैं, और न वो पास कर दिया है प्रशासन ने। तो इन्होंने ये बताया भाई हम जल्दी 1 महीने के भीतर इस नाले को पक्का कर देंगे, और लिंक ड्रेन है जो स्टेशन के पास, समर गोपालपुर स्टेशन के पास है, लाखन माजरा लिंक ड्रेन, उसमें वो पानी घेर देंगे जी, और उससे आज ड्रेन नंबर 8 में इस पानी की सप्लाई होगी। इसका मुख्य जो गंदे पानी की निकासी का साधन यही साधन है जी। प्रधान जी, अपने यहाँ पे जो स्कूल है सरकारी, वो कौन सी क्लास तक है और उनकी कैसी व्यवस्था है? स्कूल तो हमारे गांव का 12वीं क्लास तक है, फिर जो उसकी स्थिति उसकी कंडीशन है ना, वो बिल्कुल बहुत ही बुरी है। मैं कल खुद ऑब्जर्वेशन करने गया था मैं, और ऑब्जर्वेशन क्या था, मेरी 2 गुड़िया पढ़ रही वहाँ, उनको लेने गया था।
कल उन बच्चों को पीने तक का पानी नहीं था स्कूल में। बोतलें उठा उठा के अपना गेट से बाहर आके घरों में से पानी लेने आ रही थी पीने के लिए, कि भाई पीने का पानी नहीं है। कल वहाँ देख के बहुत अफसोस सा हुआ। कोशिश करें बस जल्दी जल्दी इसका हम काम कुछ करेंगे पानी की। और दूसरा जो प्राइमरी है, प्राइमरी में स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए टॉयलेट तक नहीं है, ठीक है। उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो हाई स्कूल के बच्चों जो वहाँ क्लास लगी होती है उनके बीचों बीच निकल के तब वो हाई स्कूल में जो टॉयलेट बने हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ फिर उनको क्लासों को भी डिस्टर्ब होती है। इसके लिए मैंने मांग भी डाल रखी है, हमारे ब्लॉक चेयरमैन के पास डाल रखी है। देखो जल्दी से जल्दी वो हो जाए। और स्कूल की हालत बहुत बुरी है। स्कूल की हालत तो बस बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग नहीं है, बस बैठने के लिए बच्चों के पास एक हॉल में से अभी 2 कमरे बनवाए हैं। 2000 मेरे सामने 19 में वो बिल्डिंग टूट गई थी। उसके बाद उस बिल्डिंग का कोई वो नहीं है, बनी है नहीं बनी है, बनानी है कब बनेगी कैसे, कोई है नहीं, ठीक है। बैठने